Hello students, today your topic is ascending order. Okay, तो ascending order क्या होता है? Ascending order को increasing order भी कहते हैं. Increasing means बढ़ने वाला. So let's see what is ascending order. When numbers are arranged from the smallest to the largest number. जब numbers arranged होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये numbers arranged हैं, किस ऑर्डर में? स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होता है और लार्जेस्ट नंबर तक जाता है, देन दैट ऑर्डर इज सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो भी हम लोग नॉर्मल नंबर्स पढ़ते हैं, सब दैट 1 2 3 4 आप पढ़ते हो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं, क्योंकि नंबर्स अरेंज होते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर. ओके, सी हाउ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7. तो आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 और जाता है ये लार्जेस्ट नंबर तक, और इस सीरीज में 7 इज द लार्जेस्ट नंबर. तो आपको ये बात समझ में आई कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब नंबर्स स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की ओर अरेंज्ड होते हैं, इस ऑर्डर में लिखे होते हैं, उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर से होता है. ओके, सो हियर इज एग्जांपल. ये नंबर्स देखिए, 299, देन 1005, 7650. सबसे छोटा नंबर है 299. फिर यहाँ से ये गया 9921, ये ग्रेटेस्ट नंबर है. तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं. ओके, यू कैन राइट दिस नंबर 1005. ओके, तो ये क्या, इस साइन से हम क्या शो कर रहे हैं कि ये नंबर स्मॉलर है और ये नंबर ग्रेटर है. ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए ये साइन क्या शो करता है, इस नंबर के एरो के जो पीछे नंबर्स होते हैं वो स्मॉलर नंबर होता है, इसके फ्रंट में दैट इज ग्रेटर नंबर. तो ये स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर. इस ये दिस वन इज स्मॉलर देन दिस नंबर, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, फिर ये छोटा नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है. फिर ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर है. मतलब आपको समझ में आया कि ये स्मॉलर, इससे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा ये नंबर है, इससे बड़ा ये नंबर है, और सबसे ग्रेटर नंबर ये है. और यही असेंडिंग ऑर्डर होता है कि जब भी छोटा नंबर स्टार्टिंग में हो और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो ऑर्डर ग्रेटेस्ट नंबर तक जाए. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. When numbers are arranged from the largest to the smallest number. जब नंबर्स को हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं कि स्टार्टिंग में जो नंबर होता है वो लार्जेस्ट होता है और फिर वो स्मॉलेस्ट नंबर तक अरेंज होता है, उस ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं. जैसे कि यू विल सी द एग्जाम्पल, ये नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, इससे ये स्मॉलर. सी 8769, देन 6083, देन 5209, देन 4008, फिर 999. तो आप देख रहे हैं कि 8000 सबसे ग्रेटर नंबर में है, फिर 6000 में नंबर है, फिर 5000 में, फिर 4000 में, फिर 900 में आ गया. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये सबसे ग्रेटर है, फिर इससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, एंड फिर उससे छोटा ये, और सबसे स्मॉलर नंबर है 999. तो आपको समझ में आया है कि ग्रेटर नंबर से स्टार्टिंग होती है और फिर हम नीचे जाते जाते स्मॉलर नंबर तक सीरीज में जो लिखते हैं, जो ऑर्डर में लिखते हैं, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी असेंडिंग ऑर्डर. आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग मतलब बढ़ने वाला. और आप यहाँ पर ए से एक चीज देख सकते हो. ए मतलब अबव, अबव मतलब ऊपर. ओके, फ्रॉम ए यू कैन पुट अबव. अबव का मतलब होता है ऊपर. ऊपर जाने का मतलब पहले स्मॉलर, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये क्या नंबर बन जाएगा? ग्रेटर नंबर बन जाएगा. ओके, तो ये एक इजी ट्रिक है कि आप असेंडिंग ऑर्डर जब भी रीड करो तो ए से होता है अबव, और अबव की मीनिंग होती है ऊपर. तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, जैसे ही बोलेंगे क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, देन आप ध्यान करिए ए से अबव होता है, और अबव मतलब ऊपर, तो आपको ऊपर जाना है. तो क्या, स्मॉलर से फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और इस तरह से ग्रेटर नंबर बनता है.
तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं 25, 72, 54, 39, 28, 41। इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 25। ओके, सो 25, देन 25 के बाद 28, देन 39, 41, 54 एंड देन 72। ओके, तो देखिए कैसे स्मॉलर नंबर से धीरे 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 इंक्रीज करते हुए ग्रेटर नंबर पे पहुंच गए। ओके, कोई बात समझ में आई? ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या पढ़ा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? कम होने वाला। कम होने का मतलब जो ज़्यादा होता है और फिर नीचे की ओर आता है और वो कम होता जाता है, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पर एक चीज़ दे सकते हो, जैसे आपने ए से अबव सीखा वैसे यहाँ पर ये डी है। डी से आप एक वर्ड जानते हैं, दैट इज डाउन। डाउन मतलब नीचे आना। बस आप एक चीज़, ये डी से आप डाउन वर्ड फॉर्म करोगे। डाउन का मतलब होता है नीचे आना। नीचे कब आते हैं? जब ऊपर ग्रेटर हो, बड़ा हो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। ओके, ये एक टेक्निक है, आप इजीली इसको याद रख सकते हो कि बहुत ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको समझ में आया, डी से आप क्या करोगे? यू विल टेक द नेम डाउन। डाउन, डी से आप डाउन पढ़ सकते हो और डाउन का मतलब नीचे आना। तो ग्रेटर नंबर सबसे ऊपर रखना और फिर छोटा छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आपको समझ में आया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आपको सबसे पहले ग्रेटर नंबर, सी मैंने वही एग्जाम्पल दोबारा से लिया है और यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 72। तो 72, उसके बाद में 54, देन यू विल राइट 54, देन 41, then 39, then 28 and then 25। ओके, आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई ताकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप कभी भी ना कंफ्यूज हो या भूलें कि असेंडिंग में हमें क्या करना और डिसेंडिंग में हमें क्या करना। आप असेंडिंग में याद रखना, असेंडिंग इज़ फॉर ए से आप बनाओगे अबव। अबव मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। लेकिन जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ोगे तो डिसेंडिंग से आप ले लेना डाउन, और इसका मतलब होगा आप बड़े नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाओ। ओके, ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा।